कथा याद होगी ना, सब लोगों को याद है। कल प्रसंग में कहा भयो, बोले नंद घर आनंद भयो। मेरे प्यारे नंद की यहाँ आनंद भयो, तो ब्रज की ये स्थिति है गई कि जिस समय कन्हैया को जन्म भयो ना, तो प्यारे 6 महीने की रात्रि के बराबर रात्रि हुई। जिस समय प्रभु राम जी दिन में आए तो सूर्य नारायण अपनी जगह पर स्थगित है गए त्रेता में। तो प्यारे चंद्र भगवान को मौका ना मिले और दर्शन करवे ताई, बेचारे तरसते रहे। उन्होंने कहा प्रभु मुझे कभी आपके दर्शन होंगे क्या? तो भगवान राम ने कहा, बोले हे चंद्रदेव चिंता नहीं करो, त्रेता में मैं राम बन के आया, मेरा सूर्य वंश में प्रादुर्भाव है, तो मैं दिन के 12 बजे आयो, और फिर भी मैं तुमको वचन देता हूं कि जाओ, मैं आपका जो शब्द है मेरे नाम के पीछे सूर्य नहीं लगेगा, मेरे नाम के पीछे तुम्हारा नाम लगेगा। तो कभी ये नहीं कोई कहता है राम सूर्य भगवान की जय। किसी ने कहा, क्या कहते हैं? राजा रामचंद्र भगवान की जय, क्योंकि प्रभु राम के पीछे चंद्र शब्द लगा। और राजा दशरथ ये बात जानते हैं। राजा दशरथ कहते हैं कि मेरे वंश में चंद्र शब्द बहुत घातक है, मेरे वंश में चंद्र शब्द बहुत घातक है। जब जब सूर्य वंश में कोई राजा आया और उसके नाम के पीछे चंद्र लगा होगा, तो उसका जीवन कष्ट में गयो होगा। प्यारे अयोध्या में 2 ही बार चंद्र शब्द लगे हो गयो, और 2 ही बार विश्वामित्र जी आए। जिस समय मानस जी में लिखा, गादि तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरै न निश्चर पापी, तो विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी के आने का कारण ये था महाराज, विश्वामित्र जी ने सोचा, हे प्रभु आप मिलते कैसे हो? त्याग से मिलते हो। और जब तक महाराज विश्वामित्र जी जहाँ बस रहे थे वो कोई जगह ऐसी नहीं थी। विश्वामित्र जी जिस जगह बस रहे थे वहां पर शुभ आश्रम है। कर्म क्या है? जोग जप तप। योग भी करते हैं विश्वामित्र जी, यज्ञ भी करते हैं विश्वामित्र जी, जप भी करते हैं विश्वामित्र जी, लेकिन परेशान है। फिर भी मारीच और सुबाहु से डरते हैं। भगवान को लेने के लिए आए, तो जब गंगा मैया को क्रॉस करे, मन में ये सोचते चले आ रहे हैं कि आज दिन तक ये पता नहीं लगा कि गोविंद तुम मिलते कैसे हो, घर छोड़ने से मिलते हो या घर में रह कर के मिलते हो। तो ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले हे विश्वामित्र जी, जो मोकू सरलता से जानना चाहें वाके लिए तो हम हर जगह उपस्थित हैं। अब विश्वामित्र जी जब आए तो वशिष्ठ जी ने अपने पुत्रों को मोह छोड़ दिया, बोले चलो मिलते हैं। चल के पूजन किया। विश्वामित्र जी ने सोचा कोई बात नहीं, जंगल से महलों में बुला लिया, ये बड़ी बात नहीं है। और जैसे ही आए तो विश्वामित्र जी के चरणों में राजा दशरथ प्रणाम करने वाले थे। उसी क्षण बोले प्रभु मेरे वंश के लिए ये नाम बहुत ज्यादा संकटमय है। बोले क्यों? कि पहले विश्वामित्र जी आए तो राजपाट ले लिया, मेरे पूर्वज हरिश्चंद्र को दर दर की ठोकर खाने पड़ी, और आज ही आए, अब क्या करेंगे? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन चिंता नहीं करो, अब शोक को त्यागो, अब जो होएगा सो तो देखो जाएगा, अब तो द्वार पे जो खड़े हो वाको स्वागत करो। अतिथि हैं। और प्यारे हमारे यहाँ आचार्य चरण कहते हैं, अतिथि देवो भव।
जिसकी कोई तिथि नहीं है आने की, वो प्रभु का स्वरूप है। पूजन करवाया, अंदर आए, स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाला। अब महाराज ने सोचा, बोले हे प्रभु, तुमने जंगल को छुड़वाया तो महल में बुलाए ले हो, कुशासन पर विराजते थे तो सिंहासन पर बिठा दिया। राजा दशरथ जब चरणों में लेटे तो एक बात कही, बोले नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बोले फिर और भोजन पवाया गया, कहाँ फलाहार करने वाले, फल फूल पाने वाले, और उनको सटरस व्यंजनों को पवाया। अब मन ही मन में विश्वामित्र जी कहते हैं, प्रभु मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि तुम मिलते तो मिलते कैसे हो। और ठाकुर जी मन में सोचते हो, कहते भी जा रहे, बोले बाबा जी तुम तो प्रसाद पाओ। आज आपने त्याग का भी त्याग कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि जीवन में त्याग है ना। और जब मेरे पास आए हो तो सर्व धर्म परित्यज, आपने यज्ञ को छोड़ दिया, जोग को छोड़ दिया, तप को छोड़ दिया, आज आपने त्याग का त्याग कर दिया। तो हे विश्वामित्र जी, आपके लिए मैं सरलता से मिलूंगा। आचार्य संत कहते हैं, विश्वामित्र जी ने कहा ये तो बिल्कुल सही बात है, सब कुछ त्यागा, और किसके लिए? बोले प्रभु के लिए। अब परमात्मा मिल गया तो कोई त्याग नहीं। बोले मेरे साथ 2 छोरा दे दो। राजा ने कहा, सब सुत मोए प्रिय प्राण की नाही, और राम देत नहीं बने गुसाई। जब आए थे तो महामुनि ज्ञानी थे, लेकिन जब प्यारे अयोध्या जी में आ गए तो मात्र मांगने खाने वाले गुसाई रह गए। भगवान जब उपाधियां गठाने पर आता है, कोई भी जीव परमात्मा के विमुख होता है, तब उपाधियां हटाई जाती हैं। लेकिन विश्वामित्र जी भगवान की तरफ आ रहे हैं तो उपाधियां हट गई। बोले तुमने जप किया होगा, तप किया होगा, सब हटाओ, कोई डिग्री नहीं होगी। जब लेकर के चले तो मार्ग में मन में सोचने लगे, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। बोले जब विश्वामित्र जी लेकर के चले तो विश्वामित्र जी ने मन में सोचा, विश्वामित्र जी के मन में शंका है गई, बोले ये भगवान है भी कि नहीं है। विश्वामित्र जी के मन में ये शंका है गई, बोले ये भगवान है भी या नहीं है। और गलत बात नहीं है, ये हम लोगों के अंदर भी शंका हो जाती है। हम लोग कहते तो हैं कि भागवत भगवान है, लेकिन मानते नहीं है। हम लोग इस कड़वे सत्य को मान नहीं सकते, और जिसने मान लिया अंदर से उसकी क्या स्थिति। हम बाहर से तो कहते हैं कि प्रभु हमने सिलेंडर कर दिया, लेकिन अंदर से यदि हम सिलेंडर हो जाएं, तो मानस जी में सुंदर कांड में एक बड़ी सुंदर चौपाई आई, सन्मुख होए जीव मोह जबहि, सन्मुख होए जीव मोह जबहि, सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अगनासहु तबहि, जन्म कोटि अगनाते तबहि, जन्म कोटि अगनाते तबहि। सन्मुख होए जीव मोए जबहि, जन्म कोटि अगनासहु तबहि। एक जन्म के पाप नहीं, कोटि जन्मों के पाप परमात्मा एक क्षण में दूर कर देगा। और लेकिन हम लोग सिलेंडर होते तो नहीं है, हम लोग मानते हैं ऊपर से, और जिसने अंदर से मान लिया प्यारे, जब सारे छूट जाते हैं तब याद आता है, हे कन्हैया अब तेरे अलावा कोई और नहीं है। विपत्ति के समय, और जीवन में विपत्ति क्या है? अब कोई कहेगा महाराज पैसा नहीं है तो विपत्ति है, मकान नहीं है तो विपत्ति है। ये विपत्ति नहीं हो सकती। और आजकल की विपत्ति बड़ी बढ़िया है। सुबह सुबह कोई डोल डाल गया, उसका पेट साफ नहीं हुआ, तो यही विपत्ति है सबसे बड़ी।
सच में। लेकिन ये विपत्ति नहीं है। प्रभु राम जी ने जिस समय हनुमान जी से पूछा, बोले हनुमान जी विपत्ति क्या है, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बार भोजन मिले ना तो चल जाएगा, एक बार वस्त्र नहीं मिले तो भी चलेगा, एक बार मकान नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन जीवन में विपत्ति वो दिन समझ लेना, जिस दिन ये कर्म ना हो तो समझ लेना मेरे जीवन में विपत्ति है। कहीं हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहीं हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहीं हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तक सुमिरन भजन ना। अब विचार करो, इतना हम लोगों ने कभी सोचा है? हम लोग 2 मिनट बैठते हैं ठाकुर जी के सामने, 2 मिनट भी, और इतने में भी अगरबत्ती ली तो, और फिर महाराज डिमांडों का एक पर्चा लिया इतना बड़ा, बैठे कन्हैया के सामने अगरबत्ती जलाई, और ज्यादा है तो भैया कपूर, कपूर नहीं तो एक फूल बत्ती और जलाई। हे प्रभु, अब उन्होंने परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन डिमांडों की तरफ है। अपनी एक भी आरती ऐसी नहीं है जिसमें स्वार्थ ना छिपा हो, और ज्यादातर लोग आरती गाते ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, और भक्त जनों के संकट बोले कब दूर करे, बोले एक क्षण में ही दूर करो, तभी ओम जय जगदीश हरे। विचार करो, अगर एक क्षण में संकट दूर होते तो संत पूरा जीवन भजन क्यों करते, और हो भी जाते हैं। हमारी इतनी ऊंची स्थिति हो तो एक क्षण में परमात्मा कर सकता है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, और फिर महाराज आगे हमारी फिर दूसरी डिमांड है, बोले क्षण में तो दूर करो, बोले फिर बोले जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। पूरी व्यवस्था है इसमें, सुख भी आए, संपत्ति भी आए, और हे प्रभु को बुखार उखार आ रहा हो तो दवा की भी व्यवस्था करे लाना, कहीं से पुड़िया बुड़िया जो दे देना। विचार करो, अरे जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है उस प्रभु से कुछ छिपा नहीं है, वो जानता है कब आपको क्या चाहिए। आप नाम लेकर के तो देखो, एक बार अपने घर के ठाकुर जी के सामने प्यारे पूरा घर बैठ करके नाम जप करे। जिस घर में नाम जप होता है ना, 5 मिनट 10 मिनट जिस नाम पर आस्था हो उस नाम को जपें, उस घर में कभी भी महाराज कोई अलाए बलाए भूत प्रेत कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि जहां नाम होगा वहां नाम ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज हम लोग तन से तो इकट्ठे हैं, हम लोग संग साथ में हैं, संग में नहीं है। और जब तक हम लोग साथ में रहेंगे और तब तक प्यारे कोई काम है वे वारो नहीं है। हम मन से साथ में हो। यहाँ इतने लोग विराजे हैं, सबके घर रामायण होंगी। कितने लोगों के घर रामायण जी हैं? 1 2 3 4, फिर भी काफी लोगों के पास है। पढ़ते कितने लोग हैं डेली? 1 और 2 3 4 5, फिर भी बहुत बढ़िया आपको प्रणाम करते हैं कि कम से कम पढ़ो। जरूरी नहीं है कि हम कहीं प्रवचन करने जाएं, हम अपने घर में रामायण पढ़ें। और जिस घर में रामायण जी का पाठ होता है प्यारे, भागवत जी हमें मरना सिखाती हैं और राम कथा हमें जीना सिखाती है प्यारे। एक सास को अपनी बहू के साथ कैसा आचरण करना चाहिए ये रामचरितमानस सिखाएगी। एक पुत्र को पिता के लिए कैसा बनकर के रहना है ये राम कथा सिखाएगी। आप पढ़ेंगे तो आपके छोरा छोरी सुनेंगे 2 मिनट। अब ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से मन से कह दिया तो कल श्रीमान जी ड्यूटी पे जाए 22 समय तुम रामायण धर के बैठ जाओ।
तो रामायण पूरी हो न हो घर में महाभारत जरूर रह जाएगा। हाँ, सारे कर्म करो, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। पति को ड्यूटी भेज दो, बच्चों को स्कूल भेज दो, उसके बाद में समय मिले, दोपहर में मिले, सांझ को मिले, शाम को भोजन प्रसाद पाकर के 9-10 बजे एक रखो। कम से कम अपने घर के भगवान को 5 दोहे सुनाओ, कम से कम 5 दोहे अगर नित्य सुनाओगे प्यारे, तो तुम्हारा घर आज भी स्वर्ग बन जाएगा। फिर तुम्हें किसी झाड़ फूक वाले के पास में नहीं जाना, छूछा नहीं कराना है। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि हे भूत प्रेतो, जिस घर में मेरा नाम न लिया जाए उस घर में तुम डंडा मार मार के ले लेना। डंडा भी खाओगे और गंडा ताबीज भी बंधवाओगे। और प्यारे, गंडे ताबीज में यदि प्रेत बंधते होते तो प्यारे, अरे जो खुद मुक्त नहीं हुआ वो दूसरे को मुक्त क्या कर सकता है। झाड़ने वाले की खुद पूछो कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तो भी खुद परेशान, खुद तो परेशान है लेकिन दूसरों को दे रहे हैं। अरे दूसरों के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप प्रभु के नाम पर आश्रित होकर के देखो, जब आप रामायण जी पढ़ेंगे और जहाँ रामायण जी की कथा होती है, हम आप सभी ये बात जानते हैं और कहते भी हैं, राम कथा जहाँ कोई कहे तहाँ तहाँ पवन कुमार। और ऐसे नहीं आते हैं, कैसे आते हैं? बोले नक सुख अंजुल धर सुने, जिनके नयन बहे जलधार। हनुमान जी रोते हुए कथा को सुनते हैं और जहां उनके प्रभु के नाम की चर्चा होती है ना प्यारे, वहां भूत प्रेत कहीं नजर भी नहीं आ सकता। क्योंकि हनुमान जी गदा हमेशा रखते हैं, जिनके नाम से ही भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और जहां जिसके नाम से भूत चुड़ैल नहीं आए और वो स्वयं बैठा हो तो वहां आ जाएंगे। अब कमी किसकी है? हम लोगों की, कि हम लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, और जब चाहते नहीं है तो प्यारे हमारी दुर्दशा भी है। तभी तो हम लोग मठ मंदिरों में जाते हैं और महाराज झाड़ फूक परमात्मा के मंदिर में जाओ, पूजा करो, अच्छी बात है। और आज हमने कई एक लोगों को देखा है प्यारे, जब हमें भगवानों से पूर्ति नहीं होती है तो फिर महाराज हम कब्र पे भी चले जाते हैं। नहीं होती तो मसान को भी पूज लेते हैं, मरे घड़े। क्या करना है? बोले ये करो वो करो, जे होना वो होना। मेरे प्यारे, इतने देवी देवता हैं, इनको पूज करके संतुष्टि नहीं है क्या? विचार करो, तुम जिन भूत प्रेतों की साधना कर रहे हो वो भूत प्रेत सभी मेरे बाबा शंकर के यहाँ गढ़ के रूप में काम करते हैं, और तुम महादेव के ऊपर जल चढ़ाओ। अगर वृक्ष के तने में जल डालोगे तो बताओ वृक्ष हरा होगा? जैसे तने में ऊपर डालते रहो जल, मीठा जल और डालो, हरो रहेगा कि सूखेगा? सूख जाएगा। और कहीं उसकी आप जड़ में डालो तो सूखेगा। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तनों के चक्कर में पड़े हैं। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, दूसरा ब्रह्म नहीं है, एक ही ब्रह्म है। और ब्रह्म एक है, उसके रूप अलग अलग हैं। तो हम किसी एक को अपना मुखिया बना लें, और जब एक होगा ना प्यारे, तो आपको भी ये बात पता है कि महाराज जब एक हमारा है, उसी के आश्रित है, तो हमारा विश्वास जब एक पर है, तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं विश्वासम फलम दायकम, जीवन में विश्वास ही फलता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन वाके बिहारी लाल की। आए दोबारा प्रभु जी का नाम लेते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा श्रवण करते हैं। और इसी मध्य में एक मोबाइल किसी का गिर गया है भैया, अपनी अपनी जेब को खकोलो,
जिस किसी की है, और हम तो गए नहीं है पांडा। अगर एक कमजोरी मेरी आपकी किसी को पता लग गई तो ये दुनिया ऐसी है ना प्यारे, उसी कमजोरी के सहारे से तुम्हें न जाने कहां कहां नीचा दिखाएगी। लेकिन मेरा कृष्ण ऐसा है, मेरे कन्हैया ऐसे हैं कि प्यारे तुम्हारी लाख बुराइयों को छोड़ देंगे और एक तुम में अच्छाई हो, उसके नाम को लेकर के देख लो प्यारे, तो फिर ऐसा हाथ पकड़ेंगे ना तो किसी से कहेंगे। तुम यदि 10 रुपए मांगोगे तो तुम्हें 10 लाख देने की सामर्थ्य रखता है वो। ऐसा ठाकुर है प्यारे। लेकिन कमी क्या है कि हम लोग उससे अपना रिश्ता बनाना नहीं जानते हैं, और रिश्ता जिसने बना लिया उसके साथ परमात्मा ने सारी लीलाएं की, सारी लीलाएं करी प्यारे। ऐसी ऐसी काम करते हैं, कहते हैं भक्तन ने मोकू नाना भांति नचायो, लोक लाज तज इन्हीं काज मैंने बैकुंठऊ बिसरायो, भक्तन ने मोकू नाना भांति नचायो। कन्हैया नचने के लिए तैयार होता है, सिर्फ नचाने वाला चाहिए, और भक्त नचा भी लेते हैं उसे। अब ब्रज की लीलाएं में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। लाला को जन्म भयो जिस समय प्यारे, तो राजा श्री परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु जिस समय लाला को प्रादुर्भाव भयो तो महाराज 6 महीने तक उत्सव चलियो नंद की पौड़ी पर, इतने लोग आए, मैया सबको दान दे रही है और सब लोग लाला को दुआएं दे रहे हैं, लाला तेरो जुग जुग जीवे, मैया जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो लालना, ये जुग जुग जिए मैया। और छोटे से कन्हैया, और इधर महाराज धीरे धीरे 6 दिन को लाला भयो, और जब 6 दिन को भयो ना, इधर जिस समय उस शपला ने कह दी कंस से कि तेरे को मारवे वारो 84 कोस के ब्रज में कहूँ पैदा है गयो है। सो महाराज अब बैठे हो कंस उदास, इस समय उदास बैठा तो कंस की एक बहन है, मुंह बोली बहन, या को नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना। वास्तविक में ये पूतना कंस की बहन नहीं है, ये वकासुर नामक दैत्य की बहन थी। लेकिन पूतना, और पूतना को प्यारे भागवत जी में बाल घातनी कह करके कहा गया, जो बालकों की हत्यारनी है, ऐसा उसका नाम है बाल घातनी। बोले पूतना जिस समय आई, बोले भैया उदास क्यों बैठे हो? बोले क्या बताऊं बहन, लाखों यत्न किए लेकिन मेरा काल फिर भी बच गयो। भैया मैं बाको 84 कोस के ब्रज में जो भी आज से 10 दिन पहले के लाला लाली होंगे, मैं सबको बचड़ करके आ जाऊंगी। बोली री बहन तेरो इतनो भयानक सो रूप है, तो को देख के तो लोग कोई गामन में तो घुसन नहीं देंगे, और तू कह रही है बचड़ करके आ जाऊंगी। बोले नहीं भैया, एक मेरो नकली रूप और है। कैसो है? नकली वाला रूप, और वही हम लोगों का है प्यारे। हम लोग दुनिया वालों से तो छल करते ही है करते हैं, लेकिन कन्हैया से भी नकली वाला रूप दिखाते हैं ना, सब लोग दिखाते हैं। जब आरती करते हैं ना सब लोग, तो प्रातः काल क्या कहते हैं? मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता। और मंदिर से निकल के आओ और कोई कह दे कि बहन तुम मूर्ख हो, तो 2 मिनट तब लगे। बोले तू मूर्ख होएगो, ते मैया मूर्ख होएगी, ते घर के बच्चा मूर्ख होएगो, हम जो मूर्ख है। अरे भैया जैसे हैं वैसे जाओ ना, या संसार में बगुला भक्ति करवे वाले बहुत हैं। कबीरा या संसार में बगुला भगति अनेक, या सो तो का गा भलो, जो भीतर बाहर एक है ना। भगवान राम जी के जीवन में भी एक मैया ऐसी आई जो बन कर के आई, और कृष्ण के भी जीवन में एक ऐसी महिला आई जो बन कर के आई।
और जो वास्तविक कृष्ण के जीवन में भी ऐसी आई, जिस पर कृष्ण ने करुणा की और राम जी के जीवन में भी आई। अब विचार करो, प्रभु राम जी ने के जीवन में बनकर के कौन महिला आई? सबसे पहले वध तो दोनों ने ही महिलाओं का ही किया, राम जी ने भी किया और कन्हैया ने भी किया। राम जी ने ताड़का को मारा, ठाकुर जी ने पूतना जी की तरफ देखा। लेकिन बनकर के कौन आया? राम जी के यहाँ पर महाराज सूर्पणखा बनकर के आई। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, ये संयोग विधि लिखा बिचारी। अब बन के आई, सुंदर सा रूप बना करके आई। 2 मिनट तब लगे जो महाराज नाक और कान कटाए। सबको कथा पता है। बन करके आई और बिना बन करके महाराज अहिल्या बनकर के तो नहीं आई, ताड़का ने भेष तो नहीं बनाया, राक्षसी थी तो राक्षसी रूप में आई। लेकिन प्रभु ने करुणा कर दी। राक्षसी ने कह दिया, प्रभु मैं भले ही राक्षसी हूं, मैं दिखावा नहीं करूंगी, मेरा कर्म है वो करूंगी। तो कन्हैया ने कृपा कर दी। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान ते निज पद दीना। एक बाण में कृष्ण ने करुणा कर दी तो दीनता जान करके उसे निजी का पद दे दिया। बोले जाओ तुम स्वधाम प्रतिपद्दत, मेरे भगवत धाम को आओ। पूतना चली बन करके, और पूतना क्या है प्यारे? ये अविद्या का स्वरूप है। कृष्ण ने सोचा कि सबसे पहले अपने जीवन में अविद्या प्रवेश होती है और अविद्या का ही नाश करना चाहिए। इधर पूतना बनकर के सुंदर सी युक्ति बनकर के गई, इतनी मलूक सी बनी, इतनी मलूक सी बनी कि कोई भी देखे तो बड़ी दिव्य लगे। इधर मैया की पौड़ी पर तो इतनी भीड़, 2 मैया आती, 10 जा रही, 10 आ रही, 20 जा रही, ये स्थिति है। क्योंकि मैया की 85 वर्ष में लाला भयो है। अब काऊ के बुढ़ापे पे महाराज छोरा होए तो इतनी प्रसन्नता हुई कि माताएं आज के समय में 2-4 ढोलक फोड़ दे में, तवे को फोड़ दे में, फोड़ देना। बोले छोरा भयो तो दे तवा में कस के कूटा कूट, भैया बासो रोटी बनाने पर सो, लेकिन बाकू फोड़ेंगे। और कोई दिक्कत नहीं है जब वो आज तवा को फोड़ती हैं, और तवा फोड़ते ही फोड़ते फिर वो छोरा भी सोच लेता, बोले आज तुम तवा को फोड़ो, अगर ऐसे ही तुम्हें न फोड़ो तो हमसे कहियो। फिर तभी आपकी स्थिति देखते हैं ना कि आज छोरा मैया अगर कोई कह दे बात तो ऐसे लगता है जैसे ये कंधों पर चढ़ जाएगा, तुरंत धुर्रा के ऊपर आता है। क्योंकि पहले ही तुमने शोरगुल उसके कानों में भर रखा है। पूतना आती है, भीड़ में घुस कर के आई। ग्वालों ने देखा, बोले ये बड़ी सुंदर सी दिव्य गोपी आई हुई है, ये कहाँ से आई? तो किसी ने पूछा आपका क्या संबंध है, कहाँ से आई हो? बोले दूर के रिश्ते में मैं यशोदा की बहन लगूं। तो ग्वाल वाल कहने लगे तब तो तुम मेरी मौसी जी है गई। बोले देख छोरा, चाहे तू मौसी कहे चाहे कछु कहे, लेकिन मैं यशोदा की बहन लगूं। यशोदा की पौड़ी पर आई पूतना, और मेरे प्यारे आते ही आते मैया यशोदा से कहने लगी, बोले अरे यशोदा देख तो, जैसे ही मैंने सुनी कि तेरे 85 वर्ष में लाला भयो है तो मैं तो खुशी से बाबरी है गई, और मेरो तो पामई जमीन पे नहीं आया, और मैं तो तेरी पौड़ी पे भागती भागती चली आई। बोले तो कोई बात नहीं है बहन, ये तो मेरी कुल की देवी की कृपा है। बोले तो अपने लाला के दर्शन नहीं करावेगी का? बोले पालना में सो रहे हो, ले जाके। तो महाराज लेके आई पूतना, और पूतना ने सर पे हाथ रखे हो, और महाराज जैसे ही सर पे हाथ रखे हो, हाथ फेरते समय पूतना ने कह दिया चिरजीव भव। हे लाला, हे मैया यशोदा त्यो छोरा चिरंजीव हो, इसकी उम्र लंबी है जावे। अब विचार करो, जो मारवे आयो वही आशीर्वाद दे रहे हो। ये ठाकुर जी का एक आकर्षण है प्यारे। जितने भी भगवान होंगे ना, चाहे राम जी हो चाहे शिव जी हो, इनसे एक बार तुम्हें प्रेम हो या न हो, कोई जरूरी नहीं कि हो ही जाए, लेकिन एक बार तुम वृंदावन आना, और कभी जब मेरे कन्हैया से मिलोगे बांके बिहारी से प्यारे, और अगर आपके नयन से नयन भिड़ गए तो फिर कृष्ण के बिना तुम रह नहीं सकते। महीना गुजरेगा, 6 महीने गुजरेंगे, फिर तुम्हें याद आने लगेगा।
फिर तुम जरूर सोचोगे कि मैं वृंदावन जरूर जाऊंगा। ये हम लोगों की बात नहीं है। आज यहाँ इतने लोग विराजे हुए हैं, कितने लोगों ने कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद जी का नाम सुना है? आपने सुना है? हाँ, अब वैसे सुना तो सबने है, अब दूसरा नाम बताएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। कितने लोगों ने इस्कॉन टेम्पल वालों को जानते हैं? अब देखो सबके हाथ उठ गए, वाह भैया। अब हिंदी में समझ ले, अंग्रेज मंदिर वाले कितने लोग जानते हैं? अंग्रेज मंदिर को नाम सुने हो? कानपुर में भी, हर सिटी में होगा अब तो फिलहाल में। जब उसमें आप जाएंगे तो एक संत जी की फोटो ऐसी बनी मिलती है मूर्ति, तो उन्हीं का नाम है कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वो कृष्ण के दीवाने है गए? कथा पता है आप लोगों को? चलो हम सुनाई देते हैं। महाराज ये विदेश के रहने वाले थे, तो वहाँ इनको लगा, इन्होंने कहा कि इंडिया के लोग बहुत भक्ति करते हैं, तो हम भी तो देखें इंडिया में कैसा भगवान है। तो ये देखवे ताई महाराज आए, तो सबसे पहले ये काशी में गए। तो आचार्यों से पूछा, बोले भगवान के दर्शन करने हैं, तो काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करा दिए। बोले ये हमारे भगवान हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद जी बोले ये भगवान नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले इनके हाथ में तो शस्त्र है, इनके हाथ में तो शस्त्र है कि त्रिशूल लिए बाबा। बोले चलो कोई बात नहीं, ये भगवान नहीं तो दूसरी जगह ले चल रहे। अयोध्या जी में लेकर के गए तो प्रभु राम जी विराजे हुए थे। अब महाराज राम जी को जैसे ही देखा, बोले ये मेरे प्रभु राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम। बोले ये भी भगवान नहीं हो सकेंगे। बोले क्यों? बोले इनके हाथ में धनुष बाण है, आयुध से युद्ध अंकित है। बोले चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग त्रिकूट पर्वत चलते हैं माता रानी के दर्शन करने। तो जैसे ही गए मैया रानी के दर्शन करने, बोले ये हमारी जगत जननी मैया है। सो कृष्ण कृपा मूर्ति कहने लगे, बोले भैया ये तो भगवान नहीं हो सकती। बोले कैसे? बोले वो तो एक ही एक शस्त्र लिए थे, ये तो शस्त्रों की दुकान खोल के बैठी हैं। ये तो शस्त्रों की दुकान खोल के बैठी हैं। 8 हाथ, 8 हाथों में व्यवस्थाएं। मेरे प्यारे आचार्य चरण कहते हैं, अब बोले तो क्या करना चाहिए? कृष्ण कृपा मूर्ति से कहा, बोले अभी तक तो तुम्हें भगवान, चलो वृंदावन चलते हैं। और जैसे ही वृंदावन श्री बांके बिहारी के मंदिर में प्रवेश हुए, तो कन्हैया हल्के से तिरछे खड़े हुए हैं, बंसी बजा रहे हैं। और जैसे ही देखा तो कृष्ण कृपा मूर्ति से कहना नहीं पड़ा कि ये भगवान है, एकदम साष्टांग दंडवत हो गए। तो उनसे पूछा, भैया अभी तो तुम कह रहे थे भगवान नहीं है, ये कैसे तुम्हें भगवान लगा? तो कृष्ण कृपा मूर्ति ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले तुम जिन लोगों के पास गए थे ना, उनका तो कोई ना कोई शत्रु होगा, उन्हें तो शत्रुओं का भय है, इसीलिए तो शस्त्र लेकर के चलते हैं। जिन्हें भय होता है वही अस्त्र शस्त्र बांध करके चलते हैं। अरे ये निर्भय होकर के खड़ा है, इसकी मुस्कान में वो जादू है कि एक बार जिसकी तरफ मुस्करा दिया, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े बिमलात्मा, बड़े बड़े सहज योगी, यहाँ तक कि जिनके पास तुम लेकर के गए वो महादेव भी इसकी मुस्कान के चक्कर में बावरे है गए। इसलिए ये ब्रह्म है। आज से ये कृष्ण कृपा मूर्ति, इनका नाम भी दूसरा था। बोले आज से मैं ये संकल्प ले रहे हो कि मेरा नाम कृष्ण कृपा मूर्ति होएगा, और इंडिया के प्रत्येक शहर में सबसे पहले मेरा मंदिर बनेगा तो वृंदावन में ही बनेगा। सो वृंदावन में ही इस्कॉन टेम्पल बनाए दयो महाराज। आज भी आप देख रहे होंगे भक्ति सबसे ज्यादा इस्कॉन मंदिर में होती है, क्योंकि उनके जीवन में कृष्ण ने कृपा कर दी। और ऐसा हो महाराज, ऐसे ठाकुर जी तो मिलेंगे ही नहीं। सो महाराज पूतना हाथ फिराती है, बोले जुग जुग जिए ये लाला, ते लाला जुग जुग जिए मैया। मैया ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद पूतना कहने लगी, बोले मैया, बोले हाँ। बोले देखो मैं एक बात बताऊं? बोले बताओ। बोले मैंने एक संत जी की सेवा करी। इन शुक्राचार्य भगवान को कुछ दो ने क्षुधा लग रही है, वो इधर उधर देख रहे हैं। इन्हें पुष्प वगैरह दो भैया।
हाँ बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय हो, बोले भक्त और भगवान की जय हो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद आशीर्वाद दे दो। बाद में मैया सो कही, बोले मैया देख मैंने एक संत की सेवा करी, वो बात संत ने मोको ऐसो वरदान दयो कि मेरा जो दुग्ध है ना वो अमृत के समान है गयो, और जिस लालाकों में या दुग्ध को पान कराऊंगी वो अमर है जाएगा। और जो मैयाएं होती है ना वो बड़ी भोली होती है, बात्सल्य की मूर्ति होती है। कोई भी मैताई कितनी भी निठुर हो और कोई उससे कोई चीज लेनी हो ना तो आप एक बार ये कहना मैया ये काम कर देवेगी का, तो कितनी भी निठुर माँ चौना हो लेकिन माँ कहने से ही मैया के हृदय का वात्सल्य फिर उमड़ जाता है। प्यारे आज हमारे वृंदावन में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद दीदी माँ रितंबरा जी ने वात्सल्य ग्राम की स्थापना की। प्यारे जब एक माँ अपने वात्सल्य को दिखाने पर आती है तो एक दो नहीं प्यारे, हजारों असहाय बेबस निर्धन मैयाओं को, गरीब लालियों को आज पूज्य दीदी माँ अपने यहाँ रखती हैं, उनकी व्यवस्था करती हैं। कभी वृंदावन आना, मथुरा से वृंदावन जाते समय बीच में ही प्यारे हाईवे से पहले ही वात्सल्य ग्राम पड़े, दर्शन करके आओ, क्योंकि माताओं में इतना वात्सल्य होता है प्यारे, क्योंकि वो भी किसी मैया के ही जन्मी होंगी। उन्होंने एक मैया ने उनको जन्म दिया तो प्यारे आज असंख्य हजारों माताओं को एकजुट करके परिवार के परिवार बना करके लालियों की सेवा करती हैं पूज्य दीदी माँ। ये वात्सल्य की मूर्ति है मेरे प्यारे। अब मैया के मन में आया, बोले अरे बहन तो चो तू इतनो विलम्ब कर रही, मैं छोरा को अपनो दूध चो नहीं पिला रही या को अमर है जानो चाहिए। लेकिन पूतना तो मुख से कह रही थी अमरता, है ना, हृदय में तो कुछ और था। स्तनों में लगा के आई थी विष को महाराज, सोच रही थी कैसे ही विष पान करा दूं। लेकिन कहते हैं ना 24 घंटे में 1 मिनट के लिए ही सही सरस्वती जबान पर आती है, और उस समय जो बोलोगे वो सत्य है जाएगा। पूतना जिस समय कह रही थी ना कि मैया ते छोरा को दुग्ध पिलाऊंगी तो जो अमर रह जाएगा, और वो समय सरस्वती का था। तो सरस्वती के समय में जब बाणी को बोला प्यारे तो बाणी सत्य है गई, फिर वो जहर क्या कर सकता है। क्योंकि एक तरफ प्यारे माँ का आशीर्वाद हो और एक तरफ दुनिया के जितने प्रपंच हों वो सब हों, वो सभी पीके पड़ जाएंगे, लेकिन माँ के आशीर्वाद के आगे प्यारे। मैया तो कोई कार्य में लग गई, पूतना दुग्ध पिलाने लगी। अब भगवान ने सोचा, बोले मौसी जी आई तो थी मारने के लिए और जीवन दान दे रही हो, चलो कोई बात नहीं हम तुम्हारे दुग्ध को पान करते हैं। कन्हैया पान करने लगे। अब महाराज पूतना ने सोची कहीं यहीं जे मर गए हो तो हमें पकड़ लेंगे लोग। सो पूतना महाराज नंद भवन से बाहर चली। अब ठाकुर जी ने सोचा कि इसमें तो विष लगे हो है, और विष अगर हम पिएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। सो ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। राजा श्री परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु ठाकुर जी ने अपने नेत्र क्यों बंद किए? तो नेत्र बंद करने के प्यारे 1-2 कारण नहीं है, भागवत जी में ऐसे कई एक कारण दिए गए हैं। 1-2 भाव आपके सामने रख रहे हो। नेत्र बंद करने का पहला भाव, भगवान ने सोचा कि इस जन्म में तो इसने कोई ऐसो पुण्य कर्यो नहीं है क्योंकि राक्षसी है, चलो इसके पूर्व जन्म में देख लेते हैं कोई ऐसो पुण्य कर्यो है कि जाके कारण जाके मेरे बैंक में जाको पैसा जमा होए। क्योंकि ये बैंक है ना, राम नाम जितना आप जपोगे आपका जमा है जाएगा। और बैंक मैनेजर से अगर आपकी सटती पटती है ना प्यारे, तब तो वो आपकी लोन कर देगा। और तुम्हारा यदि पैसा जमा है और बैंक में तुम्हारा शत्रु ही चौना बैठा हो, लेकिन जब आप जाओगे सिग्नेचर करोगे तो उसे देना पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा इसका पुराना हिसाब किताब देख लेना चाहिए।
इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। किसी ने कहा ये भाव नहीं है, तो एक संत जी कहते हैं बोले भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, भगवान सोच रहे थे कि जब ये मुझे दुग्ध पान करा रही है तो दुग्ध पान तो मैया कराती है, अब इसे कौन सी गति दूं? एक तो माँ मेरी देवकी है जिसने मोको जन्म दयो, और एक मैया तो मेरी यशोदा है जो मेरो लालन पालन कर रही है, या को हम दुग्ध पान कर रहे हैं, गति तो एक ही देनी है माता वाली, इसको हम कौन सी गति दें? किसी संत ने कहा ये भी भाव नहीं है। बोले तो बोले भगवान ने नेत्र बंद करके प्यारे भगवान भोले बाबा को स्मरण करे, और भोले बाबा से कही बोले बाबा मैंने तो प्रादुर्भाव या ब्रज में यासो करे हो कि मोको माखन मिश्री मिलेगो खाए ताई, लेकिन हे बाबा अबे तो 6 दिन भये और देखो तो मोको पिस मिल रहे हो पीवे की ताई, दूध तो मिलेगो बाद में, माखन मिलेगो बाद में, लेकिन पहले तो जहर मिल रहे हो, मर तो हम पहले ही जाएंगे। तो सबने कहा फिर, तो बाबा का स्मरण किया, बोले बाबा तुम आकर के या जहर को पी ले और दुग्ध को हम देख लेंगे। तो बाबा ने कहा बदले में मोकू का मिलेगो? बोले चिंता नहीं करो, वृंदावन में तुम आओ, मंदिर बनवाएंगे, हम अपनी पूजा करांगे सो करांगे, तुम्हारी पहले और करांगे बाबा, तुम तो करुणा तो करो, पहले या बिस्को पियो। बोले हमें कोई असर नहीं होएगा। बोले विचार करो जो एक बार पी सकेगा वो 10 बार पी लेगा, क्योंकि भोले बाबा एक बार पी चुके हैं विष। सिंधु मंथन के समय भगवान महादेव ने जिस समय विष का पान किया तो भगवान को कंठ नीलो पड़ गयो, या सो भगवान को एक नाम रखे हो गयो, बोले नीलकंठ भगवान की। तो भगवान ने भोले बाबा का वो स्मरण करे हो, भोले बाबा प्रविष्ट हुए, भोले बाबा ने उस विष को ग्रहण किया। भगवान ने पहले तो पूतना के उस अमृत स्वरूप दुग्ध को पान करे हो, बाद में महाराज पूतना के प्राण खींचने लगे। अब पूतना ने देखा प्राण निकल रहे, सो एकदम हटाए बे लगी, वो लाला हट जा मौसू, दूर भाग दूर भाग। अब कन्हैया धीरे से मुस्की में ही बोल गए, बोले मौसी जी ये तो दुनिया वारन की रीत होवे कि तुरंत ग्रंथि बंधवाएं और तुरंत छुड़वाए के फेंक दें, तुरंत तो बिछिया पाइन में होए और तुरंत पति की खोपड़ी पे होए, बोले ले जे अपने घूंघरा मोकू नहीं बांधने। हाँ सच बात कह रहे हो, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहे हो। अभी मई जून की बात है, एक जगह हमने देखा, हाँ बात वही होगी जो सत्य होगी। अब ये है कि आपकी आंखी देख के कहीं दूसरी जगह कह देंगे जाएंगे, तो हाँ तो कह तो देंगे ही देंगे, कोई ना कोई 7 दिन में तो ऐसी घटना है ही जाएगी, कहना ही पड़ेगा। तो महाराज एक जगह हम निकल रहे प्रसाद पाए हुए, तो एक जगह लड़ाई है रही पति पत्नी में, देवी जी मलूक सी और पति महाराज स्वरूप से मिर्यो ना होएगो। हाँ सो झगड़ा चल रहा हो दनादन दनादन। तो मोकू वास्तविक 2 चीजों में वास्तविक हंसी आती है, या तो चाहे मैं स्वयं ही गिर जाऊं, जैसे मैं गिरूं ना तो गिरने के तत्पश्चात जैसे ही उठूंगा तो सबसे पहले हंसूंगा, बाद में देखूंगा कहाँ दर्द है रो के नहीं, और दूसरों गिरे तो हंसी आवे, चाहे वाकू भले ही लग जाए पूरा तो लग जाए, लेकिन स्वभाव है। और या फिर किसी के यहाँ झगड़ा है रो, ये कमी है। चाहे मेरे ही घर में चोना झगड़ा है रहे होए, आश्रम में झगड़ा है रहो, मैं गुरुजी मोकू पीटे तो पहले हम हंसेंगे बाद में रोएंगे। तो महाराज अब लड़ाई है रही, तो हम एक बढ़ाई इधर से और देखने लगे, गेट था खुला। अब वो दृश्य तुरंत तैयार था, मतलब एक बार में ही, अगर थोड़ी देर रुकता तो कोई तो देख ही लेता कि व्यास जी हैं तो कुछ तो शर्म होती। अब जैसे ही उसने कहा, बोले देख, बोले मोकू पता है ते माँ के की सारी स्थिति तेरी का स्थिति थी, बोले हम जैसो है जो तो झेल रहे हो। तो वो एकदम बोले चिंता कतई मत करो, बोले हमारे जैसी है जो तो झेल रही, तेरी जिंदगी कट रही, नहीं तो पता नहीं जेल में पड़े हो तो अबे तक। बोले तो बोले देख, बोले हमें हो इसमें मत रही हो, हम अपनी जिंदगी काट लेंगी। बोले किसके सारे, बोले मैं तो छोरा है गए बड़े बड़े, सुबह ने की काट ली हो तो। सो महाराज बाने पामन सो बिछिया उतारे अपने,
बोले अरे और मैयाओं की गाली भी अलग ही होती है ना। सोने ले दारी के अपने ये ले जा घूंघरा मोकू नहीं बांधने, वाके बिछिया फेंकवो भयो और मेरो देखवो भयो। सुनने का मैया ये तो बड़ो बड़ो दृश्य है। अब जब तक बाकी सासू ने कही, बोले अरे बहू थम जा, बोले तो बोलते एक प्यास जी देख रहे। अब बेचारी शर्म की वजह से अंदर घुस गई। अगले दिन कथा में महाराज गिरिराज पूजन, वो मैया पूजा करवे ताई आई तो सभी मैया आई। अब हम्बा के पामन की तरफ देखें कि जाके घूंघरा पिने हैं कि उतर गए। और महाराज देव संयोग से बाके घूंघरा पिने हुए थे। तो जैसे ही हम कहवे बारे थे वो मैया पीछे से आई, बने कही व्यास जी कृपा करके घूंघरा वाली बात नहीं कहना। अरे ये तो झंगड़ा है। तो मैया इतनो बड़ो शरीर है तो तुम अपनो खोपड़ी दीवाल में देती, पति के पैसा खर्चे थे, पट्टी बांधी जाती, 2 दिन तुम्हें भी मुक्ति मिलती है ना। अब तुमने उन घूंघरों पे आपत्ति दिखा दी है ना। काफी माताएं हैं, माताओं के अंदर 3 गुण होते हैं। माताएं लड़ेंगी, माताएं यदि लड़ेंगी तो लड़ने के बाद माताएं जी रोएंगी। जरूर देखना, अगर माताएं लड़ेंगी तो रोएंगी जरूर। हाँ कोई कोई मैया नेटरोज और नहीं रोए, नहीं तो देख लेना अक्सर 80% माताओं के अंदर गुण होएगा कि भैया से लड़ाई होएगी तो सबसे पहले खुद रोएंगी, है ना। लड़ेंगी तो रोएंगी और रोएंगी तो सोएंगी। अगर लड़ेंगी तो रोएंगी और रोएंगी तो महाराज सोएंगी जरूर। जब लड़ाई होगी तो ऐसा नहीं है पति देव जूता पहनेगा पैर को बजेगा। और देवी जी रोती वही, आंसू पोंछती वही, लाल ताल आंख करके वो बस बेड पे सीधी पड़ गई। और फिर वाके बाद में जब उठेंगी तो एक ही प्रश्न होगा, बोले तो मैं संतान की वजह से रुकी हूँ, बच्चन को मैं तो बच्चों को मोह देख रही हूँ। बोले भक्त और भगवान की मेरे प्यारे भगवान कहते हैं कि ये तो दुनिया वालों की। श्री राधे बोलिए बांके